नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तजनों, आज हम माघ मास महात्म्य के अध्याय 4 की कथा को सुनेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तिवीर्य से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मास का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। माघ मास महात्म्य भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पृष्ठ शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान होता है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धम का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने ही लिए बनाई हुई भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण होता है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला मास स्नान नहीं करते
वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। आइए अब हम माघ मास में स्नान किस प्रकार करना चाहिए यह जानते हैं। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ और माघ मास के योग में श्रद्धालु संगम तट पर कल्पवास करते हैं। कल्पवास एक तरह से आध्यात्मिक व्रत है। इस व्रत में भक्त पूरे माघ मास में प्रयागराज में रहता है और भक्ति करता है। कल्पवास करने वाले भक्त सात्विक भोजन करते हैं और मंत्र जप करते हैं, भगवान की कथाएं पढ़ते और सुनते हैं। और इसके अलावा माघ मास में दान करने का भी विशेष महत्व है। इस महीने अनाज, कपड़े, कंबल, तिल, गुड़, घी और धन का दान करने की परंपरा है। तिल का दान माघ मास में खास तौर पर किया जाता है। माघ मास में आने वाली चतुर्थियाँ, एकादशियाँ, अमावस्या, पूर्णिमा जैसी तिथियों पर व्रत उपवास करने की परंपरा है। इस महीने की मौनी अमावस्या पर भक्त मौन रहकर उपवास करते हैं। इन दिनों में भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माघ मास में भगवान विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और देवी दुर्गा की पूजा रोज करनी चाहिए। इन पांचों को पंचदेव कहा जाता है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत में इन पांचों की पूजा की जाती है। सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और माघ मास में तिल का महत्व काफ़ी अधिक माना गया है। तिल के दान के साथ ही तिल का सेवन भी करना चाहिए। इस महीने में तिल का उबटन लगाने और पानी में तिल मिलाकर स्नान करने की भी परंपरा है। तिल गुड़ से बने लड्डू, तिल गुड़ की मिठाई और तिल के तेल का इस्तेमाल खास तौर पर किया जाता है। रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। माघ मास में रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले जागना चाहिए और सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। ऐसी प्राचीन परंपरा है। माघ मास में शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं और बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। जिन लोगों ने घर में बाल गोपाल स्थापित कर रखे हैं उन्हें बाल गोपाल का रोज अभिषेक करना चाहिए और भगवान का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। कृष्णाय नम इस मंत्र का जाप करें जब आप गोपाल जी को अभिषेक करा रहे हो। और माघ मास में विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता, रामायण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण जैसे ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। ग्रंथों का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो साधु संतों के प्रवचन सुन सकते हैं। इसी प्रकार माघ मास महात्म्य की अध्याय चतुर्थ का यहीं पर समापन होता है और इसके आगे की कथा हम कल अध्याय 5 में सुनेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।